व्यूअर्स, आज का दिन जो है 23 मार्च का दिन है। अहले पाकिस्तान के नाम आज का दिन है और आज का दिन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि रोज़नामा पाकिस्तान और नुक्ता नज़र और दिलों पर हुकूमत करने वाले कोई 5 दिहाइयों से ज़्यादा जिनका कलम दिलों पर हुकूमत कर रहा है, मुजीब रहमान शामी साहब, उनके भी नाम है क्योंकि आज उनको हुकूमत ने हिलाल इम्तियाज़ दिया और वेल डिज़र्विंग था। जितनी उन्होंने सहाफ़त में उनकी कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहूँगा ज़रा पहले वो आप सुने जिस तरह उन्होंने हुकूमत ने आज बिलाखिर इतने बड़े अवार्ड के लिए एक इतनी बड़ी शख्सियत को सहाफ़त के एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 50 से 55 साल तक सहाफ़त करना, और जैसे मैंने आपको बताया कि शामी साहब का कलम जो है वो लोगों के दिलों पर इसलिए हुकूमत करता है कि अवाम के जो हालात हैं वो हुकूमतों के मूड से बालातर होकर या उनके गैज़ व गज़ब से बालातर होकर उन्होंने उसको लोगों तक, अवाम तक पहुँचाया। तो ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा क्रेडिट है कि 50-55 साल तक अगर आज भी मुजीब रहमान शामी साहब, उनका नुक्ता नज़र, उनका तज़िया, उनके कॉलम, उनकी बात लोगों के लिए रेलेवेंट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने भुट्टो साहब को भी फेस किया, उन्होंने अयूब खान साहब को भी फेस किया, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी वो थे, मुशर्रफ साहब को भी उन्होंने फेस किया और बाकी जितनी मुतवातिर हुकूमतें आई हैं उसमें उसको सहाफ़त करते भी रहे और तमाम तरह कठिन माहौल के बावजूद जो है अवाम के इशूज़ जो हैं वो हुकूमत तक भी और अवाम के सामने भी उजागर करते रहे। तो आज हिलाल इम्तियाज़ को भी एक इम्तियाज़ हासिल हुआ है कि मुजीब रहमान शामी साहब को मिला। इसके अलावा शामी साहब के अलावा भी आज बहुत से अहम लोग, हमारे कुलीग्स, उनको मिला। एक तो मोहम्मद कवी खान साहब का मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट, बहुत उससे भी बढ़ के एक अजीम इंसान, उनको आज दिया गया निशान इम्तियाज़ उनकी वफ़ात के बाद। और सुहेल अहमद साहब जो हैं हमारे हर दिल अज़ीज़, वो रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँचे थे क्योंकि ऑब्वियसली कवी खान साहब की फैमिली भी गालिबन कनाडा में ही है। इसके अलावा हमारे कोलीग्स आमिर इलियास राना साहब को एक्सप्रेस से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत उनकी भी डेडिकेटेड कमिटमेंट है सहाफ़त के साथ, उनको आज दिया गया तमगा इम्तियाज़। जावेद चौधरी साहब, उनका 0 पॉइंट कॉलम से लेके उनके जो प्रोग्राम है एक्सप्रेस के ऊपर, कौन है जो नहीं जानता, कल तक जो है, और जितने उन्होंने कॉलम, उनकी हाईएस्ट रीडरशिप है पाकिस्तान में कॉलम्स की, और लोग उनके कॉलम्स को रेफरेंस के तौर पे पढ़ाते भी हैं ज़राए ब्लाग के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, और उनके तज़िये से जो है इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं। नदीम मलिक साहब 17 इम्तियाज़ों को मिला, मेरे कोलीग हैं और बहुत ही गैर जानिबदार, बड़े ही जिसे आप कहते हैं कि नॉन एग्रेसिव और जिसे कहते हैं ना सही जर्नलिस्ट टर्म्स और एथिक्स को फॉलो करने वाले शख्स नदीम मलिक साहब बड़े वेल डिज़र्विंग थे आज के ये जितने भी एजाज़ मिले 23 मार्च को। अब मैं आता हूँ मुल्क के मौजूदा हालात के ऊपर। ये तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, बड़ी अच्छी थी 23 मार्च के हवाले से। अब ज़रा मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ व्यूअर्स, कल भी जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ मैंने कहा इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन की वो खबर आ गई जिसके अंदर उन्होंने बताया जी कैंसिल ही हो गया इलेक्शन का स्केड्यूल, अब 8 अक्टूबर को होगा। बाकी मैं बता दूं कि जिन क्लॉजेस के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है वो मेरे सामने। एक तो उन्होंने बताया कि जी क्योंकि इलेक्शन ऑफिस 90 डेज़ में अब नहीं हो रहे, उन्होंने आर्टिकल 254 का हवाला दिया है जिसका सरीर मतलब ये होता है कि अगर इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन की डेट क्या, और कोई भी ऐसा काम जो कानूनी तौर पे किसी फ्रेमवर्क विद इन द डेज़ उस फ्रेमवर्क में होना हो वो ना भी हो सके, आगे भी हो जाए, तो वो उसको इलीगली नहीं कहेंगे कि वो इलीगल हो गया काम, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आगे ले जाते हैं, और उसके लिए उन्होंने तौजीहात जो पेश की वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है पूरी उन्होंने ड्यूरिंग द मीटिंग। इसमाइल साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है सर। अगर आप फैसला आपकी नज़र से गुजरा हो, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं और 30 अप्रैल की डेट सदर की तरफ से आ गई, अब इलेक्शन कमीशन किसी भी ग्राउंड के ऊपर आपके ख्याल में उसका ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, चाहे ग्राउंड उन्होंने कोई भी दी है, उन्होंने कहा है कि जी ये हमले हो रहे हैं, हम फौज दस्तयाब नहीं है, टेररिज्म की जंग चल रही है, इंस्टेबिलिटी है, पैसा नहीं है, किसी भी वजह से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर जाके फैसला दे सकता है, और क्या ये तौहीन अदालत होगी या अदालत को मानना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, 8 अक्टूबर को होंगे? देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की है उन्होंने रिलाई किया है आर्टिकल 2183 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन जस्टली, फेयरली, विदाउट करप्ट प्रैक्टिसेस करें, ये उनका काम है। तो और उसके बाद फिर उन्होंने रिलाई किया है इलेक्शन एक्ट के ऊपर 57 और 58, क्योंकि यहाँ पे डेट मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब ने, गवर्नर साहब ने डेट मुकर्रर कर दी है, तो वो सेक्शन 57 के तहत की है। लेकिन सेक्शन 58
जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये इजाज़त देता है कि अगर किसी वजह से आप उस डेट पे नहीं करा सकते इलेक्शन, तो फिर उस सूरत में आप कोई और प्लान बनाएं और कोई और किसी और डेट को मुकर्रर करें। ये उनके पास मौजूद है ये राइट। तो ये कहना कि उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये तो सही नहीं होगा। ये यकीनन चैलेंज हो सकता है कि जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, और चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन वो कैसे चैलेंज करेंगे, ये ज़रा मुश्किल काम है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि भाई मैं सिक्योर नहीं फील करता कि मैं जस्ट और फेयर इलेक्शन करवा सकता हूँ, तो मैं नहीं करा सकता। तो अब ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी नोटिस लेती है तो उनको फिर फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जो फैसला है वो उसमें कहाँ तक फैक्चुअली, कानूनी तौर पे नहीं, फैक्चुअली सदाकत है कि नहीं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, चलें पुट दिस से, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस हद तक जाके भी कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन के जो फैक्ट्स हैं ये गलत हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली इख्तियार तो ये होगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि ये फैक्ट्स गलत है लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा रहे कि नहीं ये मेरे फैक्ट सही हैं, और इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो उस सूरत में सर कानून क्या कहता है? फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन चलेगी या इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारे के तौर पे कहेगा कि नहीं जी ये तो हमारे फैक्ट्स हैं, हम इस पर स्टैंड बाय करते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की है कि वो जस्ट और फेयर इलेक्शन करे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है जिम्मेदारी। ठीक। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि मैं जस्ट और फेयर इलेक्शन नहीं कर सकता आइन के मुताबिक, तो उस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर दें, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे, उसको रिमूव कर दें, किसी और को बनाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा। क्योंकि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अलावा ये जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि नहीं जी आप जो कह रहे हैं वो गलत है, इस वजह से आप इलेक्शन रिमूव कराएं। सर, यानी सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के ज़रिए, वो आइनी सरबरा है एक और जिसकी अदालत की जितनी हैसियत है इलेक्शन कमीशन की, वो इलेक्शन कमीशन को हटा सकती है अपने ओहदे से सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो ये गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे सकती है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये गलत काम बातें कर रहा है, उसका जो कहना सही नहीं है, और इस वजह से वो गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जानबूझ के डिले कर रहा है इलेक्शन, आप इसको रिमूव करें, कि इलेक्शन कमीशन को चेंज करें और हमारे ऑर्डर को कंप्लाइंस करें। और सर, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला कि जिसमें एक आइनी सरबरा, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसको वो रिमूव करना कहें तो गवर्नमेंट बाइंडिंग होगा, या गवर्नमेंट भी कह सकती है कि सर हम नहीं कर सकते? हाँ, ये कह सकती है गवर्नमेंट, उससे वो तो डिबेटेबल चीज़ है ना। लेकिन वो तो जब कोर्ट में जाएगा मामला तो उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानबूझ के कर रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है, इस वजह से इसको आप रिमूव करें और सही किस्म का इलेक्शन कमीशन लेके आएँ ताकि हमारे ऑर्डर कंप्लायंस हो। जज साहब, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर भी जुडिशल काउंसिल पे जाके रिमूव होता है, हुकूमत के नोटिफिकेशन से हो नहीं सकता, तो फिर तो आई थिंक हुकूमत भी नहीं कर सकेगी। आपने तो ऑब्वियसली एक मिसाल दी है ना, वो नहीं कर सकेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम आपने एक मिसाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है, और कुछ नहीं कर सकती। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो आप बता रहे हैं ये ऐसा ही है कि अदालत अगर कोई हुक्म जारी करती है और नीचे जो एग्जीक्यूटिव है उसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि अदालत एक फांसी का हुक्म जारी कर दे किसी मुजरिम के लिए, लेकिन अगर नीचे वहाँ पे वो कह दे, जेल वाले कह दे कि जनाब यहाँ तो भी फांसी घाट तैयार नहीं है, तो उस डेट पे तो फांसी हो नहीं सकती, या पैसे नहीं है, जल्लाद एम्प्लॉय नहीं है, ये वैसी ही सिचुएशन है, या उस सिचुएशन के अंदर अदालत कुछ और कर सकती थी और इस सिचुएशन में क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है तो वो कुछ नहीं कर सकती इम्प्लीमेंटेशन के लिए? नहीं, देखिए बात ये है कि इलेक्शन कराना जो है जी, ये एक पुश बटन एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, कि आपने ऑर्डर दिया और आपने इलेक्शन बटन दबाया, डिफरेंट हो है। जाएगा। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन जो है ये, इसमें तो ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, खासतौर से हमारे मुल्क में जहाँ पे कि पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जहाँ पे करप्शन होती है, जहाँ पे बैलेट बॉक्सेस उठा के लोग भाग जाते हैं और कत्लो गारत होते हैं इलेक्शन के ज़माने में, तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारी हिस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है तो सर। इस सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकता है कि जी मैं इन चीज़ों को गारंटी नहीं दे सकता, अगर सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती तो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। सही सर, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब।
इफ्तिखार भाई, आपके क्या तासुरात हैं? जो एविडेंस तो बहुत लंबा चौड़ा लगा के उन्होंने भेजा है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हुए हैं इस वक्त, और जिस तरह की अफरा तफरी का एक माहौल चल रहा है, दहशत गर्दी को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है। आप किस तरह, कोर्ट के अंदर में पता है आप जा रहे हैं, लेकिन आप किस तरह फोर्सेस को मजबूर कर सकते हैं अगर वो इस वक्त सिक्योरिटी देने के लिए मुल्की हालात के तनाजुर में मौजूद नहीं है? आप किस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट को मजबूर कर सकते हैं अगर फाइनेंस नहीं है? क्या करेंगे सर? आप प्रोटेस्ट करेंगे या अदालत में सिर्फ जाके? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कामरान भाई, बड़ा अच्छा भी आपने जो है ना शायद उस्मानी साहब को क्वेश्चन प्रेजेंट किया कि एक बंदे को फांसी की सजा हो गई है तो आगे से कहे कि जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, आईन पाकिस्तान ने 90 रोज के इंतखाबात लिखे हुए हैं। अब ये फैसला ये करना है कि आपने आईन को फॉलो करना है या नहीं करना, ये लार्जर क्वेश्चन है। ठीक, आप उसमें हीलो हुज्जत निकालें, बहाने निकालें, आप तरीक़ाकार निकालें, उसके एक हिसाब तरीका है जब आपकी नीयत में फतूर हो, खोट हो और आप ना करना चाह रहे हो। ये जो है ग्रेप वाइन ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान में चल रहा था जी इलेक्शन नहीं होने हैं, वो अल्टीमेटली जो है इलेक्शन कमीशन जो कि 3 अदालतों में कह चुका है कि जी मैं तो डेट नहीं दे सकता, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मैं बजाज नहीं है तो गवर्नर का काम है, सदर का काम है, मेरा काम नहीं है। कल उन्होंने तारीख दे दी। फिर 2008 का अगर आप इलेक्शन देखें जी, फिर 2013 का आप इलेक्शन देखें, पीक ऑफ मिलिटेंसी थी उस वक्त, और ये बाढ़ शाड़ नहीं लगी हुई थी वेस्टर्न बॉर्डर पे, यहाँ पे ट्राइबल एरिया में उस वक्त ऑपरेशन भी नहीं हो चुका था उस वक्त। लेकिन इफ्तिखार भाई, मसला ये है कि इस एक चीज आपसे एड्रेस कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत वो थी, लेकिन उस वक्त फौज ने ये नहीं कहा था कि हम बिजी हैं। इस वक्त जो है, ये मैं आपको पढ़ के सुना दूं लोगों के लिए भी, उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब ने तो कहा है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कच्चे का जो हो रहा है उसमें 5 माह लगेंगे। पंजाब में 3 लाख एहलकारों की कमी है, सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से कमी पूरी हो सकती है। जबकि वजारत दाखिला ने कहा है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस ड्यूटी के लिए दस्तियाब नहीं होंगी। फौज सरहदों, अंदरूनी सिक्योरिटी, अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़, गैर मुल्की सिक्योरिटी में मामूर है, और सियासी रहनुमा दहशत गर्दी की हिट लिस्ट पे है। इलेक्शन मुहिम जो है वो खूनी हो सकती है। तो ये तो सर अब आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त कंट्रोल में सिचुएशन थी, अब सिक्योरिटी फोर्सेस ही प्रोवाइड नहीं कर रही है इलेक्शन के लिए अपने आप की खिदमत। नहीं देखिए, ये बिल्कुल गलत है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। 12,500 पुलिस जवान शहीद हो चुके थे जब 2013 इलेक्शन हुआ, जब हमें हुकूमत मिली 2013 में। उसके बाद ज़रबे अज़ब हो रहा है जबकि आपका APS हो रहा है। पीक ऑफ मिलिटेंसी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। हमसे पूछे ना, हम खैबर पख्तूनख्वा में थे। अच्छा, दूसरी बात, पैसों की बात। IMF का जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान का, वो कहता है कि जी इनके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल है और आप इलेक्शन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो आप डिस्चार्ज करें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। तो ये सिर्फ इस वजह से डर रहे हैं कि जी उनको पता है कि इमरान खान जीत जाएगा, बाकी कोई भी इशू नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इस मौजू पे मैं बात करूंगा कि डरा क्यों जा रहा है। क्या इमरान खान साहब ने अपने कोई अज़ाइम ऐसे दिखा दिए हैं, कोई उन्होंने, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि इलेक्शन उनके पास नहीं आ सकता चल के, या वो इलेक्शन से दूर कर दिए गए हैं? तो क्या उनको भी कुछ गौर करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ पे? इस पर बात करते हैं। लेकिन दानियल चौधरी साहब, आप तो मेरे भाई बैरिस्टर भी हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत हो गई है, आइन शिकनी हो गई है, 90 दिन का मार्जिन चलो थोड़ा आगे कर दिया था, ये तो 6-7 महीने आगे चली गई बात जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, एक अब थोड़ा सा ना तहम्मुल से ये सुनेंगे, और वो इसलिए क्योंकि इनकी थोड़ी सी तसलसल बयान करने की ज़रूरत है। जी फरमाएं। मेन चीज़ ये है कि आप मुझे देखें कि इमरान खान साहब ने हुकूमत पंजाब की खुद छोड़ी, और हुकूमत पंजाब की क्यों छोड़ी कि जब इनको पता था कि फेडरल में गवर्नमेंट है, अभी सिस्टम डीरेल हो रहा है, ख़राब है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कि इमरान खान की जो अना है वो कहती है कि मैं अगर हूँ तो ये हुकूमत है, मैं अगर कुर्सी में बैठा हूँ तो सुबह हमारे पास है तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो ख़त्म, ना ये मुल्क है, ना ये सियासत है, ना कुछ और है। मियाँ नवाज शरीफ जब जेल में हमें डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि जलाओ घिराओ, मुल्क को आग लगा दो, आप बंद कर दो मुल्क, आप बिलों को आग लगा दो, आप बिल ना दो, आप अपने टोल टैक्स ना दो, अपने जो सरकारी अमलात है उसको बंद कर दो? ये इमरान खान की एक जहनीत है। इलेक्शन कमीशन का कोई भी डिसीजन जो हो, वो 30 अप्रैल के इलेक्शन का हो या कोई और हो, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि एक ये ना हो कि एक बुरहान से हम दोबारा एक और बुरहान में चल जाएं। आर्टिकल 218 इलेक्शन का कहता है कि इलेक्शन कमीशन मस्ट मेक श्योर द इलेक्शन इज जस्ट, फ्री एंड फेयर। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका कैसे हो सकता है कि जब आपके सूबों में इलेक्शन हो चुका हो,
आपके सूबों में दो नई जमातें अपना टेक ओवर कर चुकी हो और नेशनल में कोई और जमात लाड़ी हो, और साथ ही उसी सांस में 200 आर्टिकल 224 कहता है कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड ऑन टाइम और निगरान सेटअप हो। जब निगरान सेटअप हो तो आप मुझे बताएं कि जो पंजाब में हम अप्रैल में इलेक्शन ये लॉजिक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया दानियाल साहब। अक्टूबर में दोबारा ये तो आप सियासी लॉजिक्स पेश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इन लॉजिक्स की वजह से इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज कर गया। जी, ये तमाम इलेक्शन कमीशन की लॉजिक्स हैं, और इलेक्शन कमीशन का ये अकेला फैसला नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज इलेक्शन हो जाएं और ये कहें हम मानते ही नहीं है, हम उसका रिजल्ट तकसीम नहीं एक्सेप्ट करते, कल ये फिर रोडों पे आ जाए, ये फिर जलाओ गिराओ की बात करते हैं, आप तो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बहरान में चले जाएं। राइट। और इमरान खान चाहता ये है, इमरान खान उस बहरान को खत्म नहीं करना चाहेगा जब तक वो खुद किसी वज़ारे उज़्मा की कुर्सी पे आके नहीं बैठता, ये पूरा सिस्टम रैप अप नहीं होता। वो चाहता ही है। अब 218 की तशरीह तो ये है कि भाई कि आप सर वो ठीक है, लेकिन फाइक उस्मानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी। दूसरा मुझे एक बात बताएं। जी जी जी, बोले जल्दी बोल रहे, मैंने मदर साहब को जाना। देखिए दूसरी एक चीज है कि आपके मुल्क में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में सेंसस हो रहा है। यहाँ जमातें आपका इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को कहती हैं हम बाइकआउट करेंगे। पख्तूनख्वा की जमातें कहती हैं ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया, वो भी कबायली भी बाइकॉट करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, कहती है हम बाइकआउट करेंगे। आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा इसको वाइडर पिक्चर से जस्ट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया दानियाल भाई, आ गया पॉइंट। मदर अब्बास साहब, मैं चाह रहा हूं कि ये जो दोनों ये पार्टीज बातें करी उससे जरा रवायती बातों हटकर अगर आपसे मैं सवाल और जवाब और डिबेट कर लूं। बात ये है कि फेस पे जो भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, आईजी पंजाब ने वो कह दिया, वजारत दाखिला ने ये कह दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खाली दिखा दिया, असल मामला क्या है? आपको क्या लग रहा है कि ये इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जिसमें ऑब्वियसली वो फौज के पीछे पड़े हुए हैं, बकौल बहुत से हलकों के वो फौज के पीछे पड़े हुए हैं, और वो फौज को कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि फौज के खिलाफ कंपेनिंग करने का या उनके बेहस पे मुबैना तौर पे कंपेनिंग हो रही है। क्या उनकी इस पॉलिसी, इस एंटी इदारा जाती पॉलिसी को लेकर ये इलेक्शन उनसे दूर हो रहा है? और अगर यही रही तो क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन होगा जनरल या नहीं होगा? सर जरा वाइडर पिक्चर को देखें, छोड़ें इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, ये तो किताबी बातें हमने देख ली। कामरान देखिए, हमारी सियासी जमातों का अलमिया क्या है? हमारी सियासी जमातों का अलमिया ये है कि जब वो जो हुकूमत में होती है ना, वो ये रियलाइज़ नहीं करती कि कल उन्हें अपोजिशन में भी होना है, और जब वो कल अपोजिशन में होंगे तो आज जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है वो कल उनके गले पड़ सकता है। देखिए ये जो एक्सक्यूज़ है ना, ये जो एक्सक्यूज़ हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसे नहीं दे रही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी नहीं दे रही, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने माजूरी का इजहार कर दिया है, ये कल कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे बिल्कुल यही मौक़िफ़ इख्तियार करके इलेक्शंस को आगे बढ़ाती जाएगी। दूसरा क्या चीज़ हुई है? दूसरा ये कि अगर ये इलेक्शन की जो नई डेट आई है, ये कोइंसाइड किससे कर रही है? जनरल इलेक्शन से। कोइंसाइड उस मौक़िफ़ से कर रही है जो पीडीएम का मौक़िफ़ है, यानी अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होने का। अब फ़र्ज़ करें अगस्त या सितंबर में कोई वाक़यात हो जाते हैं तो मज़ीद 6 महीने आगे बढ़ा दें। अब तो आपने दे दिया ना कि आपने 6 महीने एकदम डेट शूट अप किया आपने, जो 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर आपने, उसके बाद आप मज़ीद आगे बढ़ाते जाएं। ये जो आज पोजीशन है, ये पीडीएम के लिए, पीडीएम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये याद रखें, ये वो चीज़ें हैं जो कल आपके गले पड़ सकती हैं। 58(2)B का क्या हुआ? जब जुनेजो को हटाया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातों ने जश्न मनाया कि 58(2)B जो है जुनेजो हट गया। 1990 में वो भी हटा दिया गया। उसके बाद उसको 90 में आप हटाई गई, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट हटाई गई तो पीएमएलएन ने सेलिब्रेट, फिर वो हटाए गए। 1993 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट हटाई गई तो पीपल्स पार्टी ने सेलिब्रेट, फिर वो 96 में हटाई गई। 1996 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हटाई गई तो पीएमएलएन ने सेलिब्रेट किया। हम वो इक़दामात करते हैं। लेकिन मदर भाई, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। ये अब मेरा एक सवाल ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इस वजह से तो नहीं हो रहा कि इमरान खान का जो बयानिया है इदारों के खिलाफ, उसको लेकर ये इलेक्शन मिलने वाला नहीं, उनको दूर से दूर हो ही जा रहा है? देखिए कामरान, फ़र्ज़ करें ये इलेक्शन 6 महीने नहीं होते, जनरल इलेक्शन मज़ीद 1 साल आप पोस्टपोन कर देते हैं, पीडीएम पॉलिटिकली कहाँ खड़ी हो रही है?
पीडीएम खड़ी हो रही है उस नैरेटिव के साथ जो जनरल ज़िया-उल हक का नैरेटिव था। पीडीएम 77 में इलेक्शन मुलतवी करने का क्या जवाब पेश किया गया था जब 1977 में इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। बिल्कुल ठीक है सर। आप वो रिवायात कायम कर रहे हैं जो गैर जमहूरी रिवायात हैं। आप उन चीज़ों, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मौक़िफ़ दिया था वो सुप्रीम कोर्ट से कहते, सुप्रीम कोर्ट से गाइड लेते कि जी ये लोग हम इलेक्शन कैसे कराएं अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी हमें पैसे नहीं दे रही। सर बात तो एक ही है, उन्होंने Defense कैंसिल कर दिया हमें स्केड्यूल, security सुप्रीम नहीं कोर्ट में मामला चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट बता देगी। इसमें मैं अगर नहीं, उन्होंने ब्रेक, डेट भी दे दी ना। हाँ कामरान, डेट तो उन्होंने देनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कैंसिल कर सकती है मेरा ख्याल से। एक ब्रेक ले लेंगे जी, जजेस पे जाके सारी बात अदलिया पे आ गई दोबारा और ऑब्वियसली कोर्ट का रास्ता चुन रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो ये है कि ये मामला जो है इमरान खान के भी हाथ में है। जितने वो जिम्मेदार हैं और जितने वो पॉपुलर लीडर हैं उनको भी चाहिए कि हर वक्त आप जंग नहीं लड़ सकते, आपको कभी दिफाई पोजीशन भी लेनी पड़ती है। और यहाँ पे तो जंग ये हो रही है कि एक तरफ अगर इमरान खान जीतता है तो पाकिस्तान के दिफाई इदारे जो हैं उनके साथ क्या होगा, और अगर दिफाई इदारे जीतते हैं तो इमरान खान के साथ सियासी तौर पे क्या होगा। तो दोनों लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी नेक शुगुन नहीं है ये। तो बजाय इसके कि जंग के मैदान को चेंज किया जाए, इमरान खान साहब पॉलिटिकल राइवल्स पिक करें। ये पूछूंगा मैं इफ्तिखार दुरानी साहब से वापस आके, और दानियाल साहब भी जवाब देंगे। मजहर अब्बास साहब ने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की एक ब्रेक के बाद। जी इफ्तिखार दुरानी साहब, इलेक्शन कमीशन में तो आपका फैसला तो आप करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियसली चैलेंज वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं ज़रा एक वाइडर बात कर रहा हूँ। जैसे अब मीनार पाकिस्तान में आपका गालिबन परसों जलसे का प्लान था, वहाँ पे इंतजामिया ने पानी छोड़ दिया तो वो परसों शायद हो नहीं पाएगा। ये इस तरह का आपने कठिन रूट लेने की ज़रूरत क्या है? अपने मुल्क के अंदर एक वॉर जोन क्रिएट कर देना बयानात के ज़रिए और बयानियों के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, नेम कॉलिंग के ज़रिए, उससे क्या हासिल हो रहा है तहरीक इंसाफ को? जबकि ऑलरेडी वो इसके बावजूद जो आपका गुलामी वाला डॉक्ट्रिन था वो बड़ा अच्छा सेल आउट हुआ और वो आप पॉपुलैरिटी ले गए 60%। चाहे इमरान खान साहब ने अब कहा है कि वो गलत था और वो तो खैर अमेरिका का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह पॉपुलर जमात है। अब क्या प्रॉब्लम है, क्यों इदारों के साथ जंग लड़ रहे हैं? देखिए, ये एक तासर दिया जा रहा है कि कोई जंग जो है हो रही है इदारों के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कामरान भाई। ठीक, ये जो इदारे हैं ये आइन के मातहत हैं। आइन इनके मातहत नहीं है, किसी भी इदारे के मातहत नहीं है। सवाल इस वक्त आइन का है। इमरान खान ने अगर असम्बलियां डिसॉल्व की हैं तो आइन के तहत की हैं। ऐसा नहीं था कि आइन में नहीं लिखा हुआ था, और उस आइन में लिखा हुआ है 90 रोज के इंतखाबात में। अभी फैसला ये करना है कि इदारे मुकद्दम है या आइन मुकद्दम है। ये अवाम ने फैसला करना है, इस मुल्क ने फैसला करना है, इस मुल्क की अदलिया ने फैसला करना है। अस वर्सेस देम, आप लान तान हम एक दूसरे को कर सकते हैं, फिर हमें वही कहेंगे, हम तो बुरा कहेंगे, पर ऑब्जेक्टिव सवाल इस वक्त आपके सामने, आप जैसे सहाफियों के सामने ये है कि आपने इदारे मुकद्दम कर रहे हैं कि आइन को मुकद्दम करना है। अगर आइन को मुकद्दम करना है तो उसमें एक ही रास्ता है, वो है 90 रोज में इंतखाबात। वो जिसने भी डिसॉल्व किए हैं, जैसे भी डिसॉल्व किए हैं, क्या हक है, वो आइन मुकद्दम रहेगा, उस आइन पे आप चलेंगे। रही बात कि जी अगर आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंस मजहर भाई ने बता दिए, ये बड़े फार फेच्ड हैं। अगर ये ईगो बैटल चल रही है जिसमें नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा, इन्होंने रोबर्टो ग्लोबल हायर की हुई थी। जब हो गया ना ये डॉन लीक हो गया, जी तो रोबर्टो ग्लोबल हायर हुआ था पर्पसली इन इदारों को जो है उसके उनकी तस्दीक करने के लिए। डिजाइन इंटरनेशनल था, अच्छा लोकली भी था, इंटरनेशनल भी था। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं, और ना ही हमने ऐसी बात की है, और ना ही आज तक इमरान खान ने कभी अस्करी सलाहियत, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्मी पे बात नहीं की है। फौज का रोल जो है मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे बात होती है, लेकिन इस वक्त वो गुफ्तगू भी नहीं है। गुफ्तगू आइन को मुकद्दम रखना है। मुझे एक सवाल का जवाब दें इफ्तिखार भाई, एक बात बताइए, 3.5 साल आपने आइन को मुकद्दम रखा या इस्टेब्लिशमेंट को आइन से ऊपर रखा? ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। ये 3.5 साल जो आपके गुजरे हैं, ये बड़ा बोल्ड सवाल कर रहा हूं मैं, आपने इमरान खान साहब के दौर की इस्टेब्लिशमेंट को आइन के सर पे बिठा के रखा, मीडिया के सर पे बिठा के रखा, तमाम इदारों के सर पे बिठा के रखा 3.5 साल, या आपने आइन को मुकद्दम रखा, या आपने इवन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर जो पिटीशन दायर की थी वो आपकी अपनी तो थी नहीं, वो आपने जिसके कहने पे की थी वो भी सारी दुनिया को पता है। वो आपने जो अदलिया के ऊपर अटैक किया, आपने जो आपने किया या जिसको फैसिलिटेट किया, मीडिया के ऊपर जो आपने जिस तरह डंडे चलवाए,
उस वक्त 3.5 साल अगर आप ये सब कुछ ना करते तो आज आपके मुंह से ही आपको ये कहना ही ना पड़ता कि आयन मुकद्दम है, आयन खुद ब खुद मुकद्दम हुआ होता। जब 3.5 साल आपने एक पेज के अंदर आयन के साथ वो खिलवाड़ किया है कि आपने उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट को ला के बिठा दिया आयन के ऐन ऊपर। आज आपके पास कोई बटन थोड़ी है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देंगे। यहाँ तो मेरे भाई शेख मुजीब जीत के नहीं बन सका था प्राइम मिनिस्टर, और अगर हालात शुक्र है पाकिस्तान के वो वाले नहीं है तो आप ये तो नहीं कह सकेंगे कि वो वाले फिर मुल्क टूट जाएगा खुदा ना खास्ता। लेकिन पावर नहीं मिली थी, यहाँ बेनज़ीर से पावर छीन गई थी, या नवाज शरीफ 2/3 के साथ जला वतन हो गया था। तो आप मुझे बताएं ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपने क्या किया 3.5 साल, अपना बताया आप मुझे। देखिए, ये मुल्क का जो बैकग्राउंड चल रहा है उसमें हमने आइन को ही मुकद्दम रखा है। एक परसेप्शन आप क्रिएट करें, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने आइन को ही मुकद्दम रखा है। मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की हकीकत है, और इमरान खान 2018 में है, 1954 से ये मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है। उसमें इमरान खान का क्या रोल है? अच्छा, ये जो अभी पार्टी है जो इस वक्त जंग लड़ रही है, जिन्होंने स्टार्ट किया पॉलिटिक्स, जनरल जिलानी से शुरू किया, वो क्या था? वो मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं थी। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। वो तो हम इनको बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो 93 के बाद जब कहा डिक्टेशन नहीं लूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब ही रहे। अब वो भी एक ज़्यादती थी जो एक हद से बढ़ जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपकी तरह उन्होंने इतना दुखेल नहीं किया जो 3.5 साल आपने किया काम। लेकिन मैं उसकी बहस में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड एनी पार्टी राइट नाउ। मैं दानियाल साहब एक बात बड़ी अच्छी की मज़र अब्बास साहब ने कि ये सब कुछ आप कर लेंगे, आप इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, दर पोस्टपोन कर दें, उससे आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ज़ीरो दर ज़ीरो माइनस में जा रही है। आप जनरल ज़ियाउल हक के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं अवाम को। रिस्पॉन्ड टू दिस प्लीज़। कामरान भाई, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आइन कभी एक शैतानी शख्स के मर्ज़ी से नहीं चल सकता। आइन की तशरीह ये रोज़ उठ के एक नई तरीके से आइन की तशरीह नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आइन जो है इमरान खान के हॉस्टेज बन जाए। और जब भी आइन की बात करते हैं तो मुझे बताएं कि आइन की कौन सी शिक कहती है कि किसी के घर पे स्टे ऑर्डर हुआ हो तो उसका जाके घर गिरा दो। आइन की कौन सी शिक कहती है कि मेरी शादी के दिन इन्होंने वलीमे के दिन पुलिस भेज के मेरे ऊपर FIR कटवा के अरेस्ट किया मेरे फैमिली मेम्बर्स को। आइन की कौन सी शिक मेरे ऊपर, मेरी अपनी शादी के दिन के ऊपर, आज 1 साल भी नहीं हुआ इन्होंने ये किया। खुद मॉनिटर करता था इमरान खान, एक चीज मॉनिटर करता था। आइन तो इन्होंने रोंग दिया है। 4 साल में इन्होंने आइन का क्या हाल किया है। तो कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं इन्होंने रोंदा तो आप भी रोन देंगे, पीडीएम वाले भी, नून लीग वाले भी। चले, वेरी गुड। नहीं कामरान भाई, आप यही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मुझे बात बताएं कि इलेक्शन कमीशन हमारे ताबे है। आज पंजाब हुकूमत हमारे ताबे है। ये एक इंटरम सेटअप बना हुआ है। फिर वही बात आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, वो अपने फैसले खुद मुख्तारी से करेगा। वो जब इनके हक में फैसले करता था, वो रेलवे से निकल के जब इन्होंने लगाया था तो कसीदे पढ़ते थे, उसकी तारीफें करते थे। शेख रशीद ने हाथ पकड़ के इमरान खान के हाथ में उसका हाथ थामा, उससे उस वक्त उससे बेहतर कोई बंदा ही कोई नहीं था। आज जब वो इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। मुझे बताएं ना कि आज वो आइन किधर है कि जिसने पार्लियामेंट के सामने कपड़े लटकाई रखे, आपके PTV में हमला करके लोगों को मारा। उस आइन के मुताबिक वो लोग किधर है? वो करोड़ों रुपया जो फंडिंग होती थी वो किन लोगों ने की थी, और आइन के मुताबिक उनके साथ क्या किया गया? आज जब इनको दिल करता है तो आइन के मुताबिक जवाब देते हैं, जब दिल करता है आइन को उठा के लाहौर की जमान पार्क के सामने नहर में फेंक देते हैं, और फिर अगले दिन एक क्रेन आके आप बता ये रहे हैं कि आप दोनों के आइन पे एतमाद नहीं, जिसको जब मौका मिलता है वो आइन को धो देता है पकड़ के पानी में। सही है, हमारा आइन के ऊपर एतमाद नहीं। मुझे बताएं कामरान साहब, हम मियां नवाज शरीफ साहिबा अपनी बेटी को लेके अपने हजारों मील अपनी बीवी को छोड़ के डेथ बेड के ऊपर आइन की पासदारी करते हुए जेल में बंद करने के लिए भी पहुंचे थे भाई 3 दिन पहले, गालियां नहीं दी, कोर्ट में छुपते ताकि क्राउड ना आए। खुदा का खौफ करें। कौन से लाहौर? सोटे बंदूकों डंडों के साथ, जहां आपने पुलिसों को तशद्दुद किया, जहां आप लोगों की लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं ब्रेक ले लूं। अकेला अपनी बेटी के साथ आए थे। मुझे चलो मेरे भाई, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, पासदार है ना हो सकते हैं। आज इंडियन कोई चैनल आप लगा दे कामरान भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि आइन का पासदार क्या हार कर रहा है। आपको उनको कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल मुझे जो है ना ऑन बोर्ड नहीं लेने की जरूरत। अपनी अफवाज और शतरंज की बसात भी फैली हो, ब्रेक में जा रहा हूं मैं। शतरंज की बसात भी अगर फैली हुई हो ना, बाजी आप यहां से चला लें या वहां से चला लें, बाजी बनती नजर नहीं आ रही किसी की भी। एक ब्रेक लूंगा जी।
मदन अब्बास साहब, आपको ये सारा मामला किस तरफ जाता नजर आ रहा है सर? ओवरऑल मदर साहब, मदन अब्बास साहब आपसे बात कर रहा हूं सर। जी कामरान, रिपीट करेंगे आप? मैंने कहा ये आपको ओवरऑल मामला सारा जाता हुआ कामरान रिपीट करो। किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल मामला सारा? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। देख, आप बयानात उठा लें मौजूदा हुकूमत के, उसके जो भी रीजंस हो, वो नहीं चाहते इस वक्त इलेक्शंस। और पीटीआई, चूंकि पीटीआई का ये दावा है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर हैं, तो वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीटीआई ने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व कर दी। इस पर बहस हो सकती है कि उन्हें डिसॉल्व करना चाहिए। सर मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ सर, सॉरी मदन साहब, मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ओवरऑल, देखिए मैं आपको बताऊं, एक तरफ जी मैं समझ गया, इंडिकेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी की बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ जी। ओवरऑल जनाब देखिए कामरान, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी वो पोल अपार्ट हैं। सही, आई एग्री विद यू। एक तासुर ये मिल रहा है कि एक फरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है और दूसरा फरीक जुडिशरी के करीब है। और ये जो सिचुएशन है, ये जो पोलराइजेशन है, ये बहुत डेंजरस है। और हम इस पे बहस कर सकते हैं पीटीआई की, जिस तरह आपने भी बात की कि पीटीआई के 4 साल के दौर में क्या हुआ। पीटीआई खुद अपनी ही क्रिएशन ऑफ इट्स ओन विक्टिम, मतलब आप देखें ना कि जो जमातें जिनकी बदौलत पीटीआई की हुकूमत 2018 में बनी, ये वही जमातें थीं कि जिनकी बदौलत पीटीआई की हुकूमत 2022 में ख़त्म हुई। यानी वही कोलिशन पार्टनर्स हटा लें, पीटीआई को एक तरफ रख लें और पीडीएम को दूसरी तरफ रख लें। गवर्नमेंट बनाने में किन छोटी जमातों का हाथ था और गवर्नमेंट गिराने में किन छोटी जमातों का हाथ था, उससे हमें चीज़ें मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये जो जमातें हैं ये रियलाइज़ नहीं करती कि जो आप आज बीज बो रहे हैं वो कल आप मैं तो अभी चार्जशीट पढ़ रहा था, 77, 79, 88, 90, 93, 2012 अक्टूबर, फिर 3 नवंबर। आप सिर्फ चार्जशीट पढ़ते जाएं, और उसके साथ उस वक्त की ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल देखते जाएं, आपको नजर आएगा कि बिल्कुल वही सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सर आपको लगता है कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी भी खतरे में है इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं दोनों साइड से, मतलब पीडीएम या इमरान खान या एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह चीज़ों को देख रही है? डेमोक्रेसी खतरे में है। और बदकिस्मती से अगेन जो डेमोक्रेट्स हैं वो उसका हिस्सा बन रहे हैं। ये माजी में, जिस तरह आपने कहा कि माजी में इमरान खान को पोजीशन लेनी चाहिए थी, और ये मैंने इमरान खान से हिसाब से ये कहा था, उस वक्त क्यों नहीं पोजीशन ली आपने? जब जनरल बाजवा आप पे प्रेशर डाल रहे थे, उस वक्त क्या इमरान खान उनको सैक नहीं कर सकते थे? जनरल बाजवा से तो इमरान खान ने पता नहीं क्या क्या काम करवाए सर। जनरल बाजवा से तो उन्होंने वन पे चल रहा था सर। बात कर रहा हूं जी हाँ, लेकिन जब देखें हर जगह ये होता है, लेकिन जब आपके डिफरेंसेस हो गए, आपको ये नजर आने लगा कि अब सर बात ये है कि जनरल बाजवा के जरिए आप पावर में आ गए, अब आपके उनसे डिफरेंसेस हो गए, तो वो कोई लालू खेत की पुलिस तो है नहीं कि जिसको आप इस तरह राइट ऑफ कर देंगे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर आपको भुगतना भी पड़ता है, फिर उसके बाद आप वो न्यूट्रल हो गए, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट का नामो निशान ना रहा। और ये जो हुकूमत आई बैसाखियों पे, जब बैसाखियों देने वाला विड्रॉ करने का, तो ये होगा। मुझे दीजिए जी, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।